दोस्तों, फुटबॉल का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो अपनी यूनिक स्किल्स की वजह से फुटबॉल के किंग माने जाते हैं। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि रोनाल्डो आज सोशल मीडिया के किंग भी है। इनके इंस्टाग्राम पर 637 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में रोनाल्डो के टक्कर का इंस्टाग्राम पर कोई भी नहीं है। हाल ही में रोनाल्डो ने अपना न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उन्होंने कई यूट्यूबर्स, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ दिया। रोनाल्डो ने सिर्फ 12 घंटों में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन हासिल किया, जहां दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को भी ये गोल्डन प्ले बटन हासिल करने में 132 दिन लगे थे। वही रोनाल्डो ने ये सिर्फ 12 घंटों के अंदर कर दिखाया। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। 21 अगस्त 2024 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि वो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है यू आर क्रिस्टियानो। What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. You are Cristiano. Go to YouTube, search You are Cristiano and subscribe. जिसके बाद रोनाल्डो के लवर्स ने यूट्यूब पर धूम मचा दी और फिर सभी क्रिएटर्स ने जितने भी रिकॉर्ड बनाए थे वो सारे के सारे टूट गए बस कुछ ही घंटों में। और यू आर क्रिस्टियानो ने कुछ नए रिकॉर्ड रख दिए जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। रोनाल्डो ने सिर्फ 47 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, जो कि यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने का रिकॉर्ड है। इसके बाद यू आर क्रिस्टियानो रुके नहीं बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए। रोनाल्डो ने अगले 12 घंटों में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए, जो कि दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट, जिसके 311 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने में 132 दिन लगा दिए थे। वही रोनाल्डो ने सिर्फ 12 घंटों में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और फिर 24 घंटों के अंदर रोनाल्डो 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक क्रिएटर को सिल्वर प्ले बटन हासिल करने में कई साल लग जाते हैं, वही रोनाल्डो ने सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन और डायमंड बटन को कुछ ही घंटों में हासिल किया। रोनाल्डो ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि वो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहा है, उधर यूट्यूब की टीम को पता चला और यूट्यूब की टीम ने रोनाल्डो के लिए पहले से ही गोल्डन प्ले बटन तैयार कर लिया और 6 घंटों के अंदर गोल्डन प्ले बटन रोनाल्डो के घर डिलीवर कर दिया गया, जिसकी वीडियो रोनाल्डो ने अपने चैनल पर अपलोड की है। दोस्तों, रोनाल्डो ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर कई बड़े एथलीट्स, यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि रोनाल्डो के टक्कर का फुटबॉल प्लेयर मेसी ने अगर अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया तो वो रोनाल्डो के सारे यूट्यूब रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन आपको बता दूं कि मेसी का चैनल पहले से ही यूट्यूब पर मौजूद है और मेसी के इस चैनल को 18 साल हो गए हैं। इन 18 सालों के बीच मेसी ने सिर्फ 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। रोनाल्डो के चैनल को इस वक्त 24 अगस्त 2024 को 3 दिन होने वाले हैं। सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये होती है फेस वैल्यू। दोस्तों, आप सभी ने रोनाल्डो की ये वाली वीडियो को तो देखा होगा, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंटरव्यू के दौरान अपने सामने 2 कोक की बोतलें हटा देता है। आपको पता है कि रोनाल्डो की इस हरकत से कोक कंपनी को कितना नुकसान हुआ था। आज से 3 साल पहले फुटबॉल के यूरो कप में रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने अपने सामने 2 कोक की बोतलें हटाकर नीचे रख दी थी और पानी की बोतल को उठाकर एक्वा का नाम लिया। इसका रीजन ये था कि रोनाल्डो को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए रोनाल्डो ने कोक की जगह पानी पीने को प्रमोट किया। लेकिन रोनाल्डो की इस छोटी सी हरकत की वजह से कोक कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस छोटी सी वीडियो क्लिप की वजह से कोक की शेयर मार्केट $56.10 से $55.22 पर पहुंचा दिया, यानी $400 करोड़ का नुकसान हुआ कोक कंपनी का रोनाल्डो की सिर्फ इस छोटी सी हरकत पर। यह होती है एक ब्रांड वैल्यू। लेकिन इस ब्रांड वैल्यू के पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। जब रोनाल्डो माँ के पेट में था तो घर की फाइनेंशियल हालात खराब होने की वजह से रोनाल्डो की माँ रोनाल्डो को इस दुनिया में जिंदा लाने के बजाय पेट में ही मार देना चाहती थी। रोनाल्डो की माँ ये खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से कर रही थी, क्योंकि रोनाल्डो के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोनाल्डो के पैदा होने के बाद इनके पेट का बोझ संभाल सके। रोनाल्डो के जन्म से पहले रोनाल्डो की माँ मारिया के 3 बच्चे थे और वो इन 3 बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाल रही थी। इसीलिए वो एक नए बच्चे का बोझ सर पे नहीं लेना चाहती थी।
थी, लेकिन मारिया के डॉक्टर ने मारिया का अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त पुर्तगाल में अबॉर्शन करना गैर कानूनी था। मारिया का ऑपरेशन करने पर डॉक्टर को जेल हो सकती थी। और फाइनली जन्म हुआ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। रोनाल्डो का जन्म बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ, एक ऐसी फैमिली जिसमें रोनाल्डो के फादर एक माली थे जो बाग में फलों और सब्जियों को पानी देते थे। घर की फाइनेंशियल हालात ज्यादा खराब होने की वजह से रोनाल्डो की माँ भी पराये घर में साफ सफाई का काम करती थी। रोनाल्डो की पूरी फैमिली एक झोंपड़े के घर में रहती थी, जहाँ छत से अक्सर बारिश का पानी इनके घर में आया करता था। रोनाल्डो ने अपना बचपन बहुत ही गुर्बत में गुजारा। अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए रोनाल्डो के पास बस एक ही रास्ता था, और वो था कि पढ़ लिख कर फ्यूचर में कोई अच्छी नौकरी करना। लेकिन रोनाल्डो को पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। इन्हें लगाव था तो सिर्फ फुटबॉल से। रोनाल्डो स्कूल क्लास में कम और फुटबॉल ग्राउंड में ज्यादा नजर आता था। एक दिन स्कूल क्लास में टीचर के डांटने पर रोनाल्डो ने गुस्से में आकर टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी, जिसके बाद रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया गया। अब रोनाल्डो ने फुटबॉल को ही अपना पैशन बना लिया था, क्योंकि रोनाल्डो ने स्कूल से भी हाथ धो लिया था। फुटबॉल के साथ रोनाल्डो को इतना लगाव था कि वो जब रात को सोते तो अपने साथ फुटबॉल को लेके सोते। 7 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंडोरिना यूथ क्लब ने अपने टीम में लिया। वही इस क्लब में रोनाल्डो के फादर किटमैन का काम करते थे। अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए रोनाल्डो के फादर इस क्लब में बच्चों के जूते, मोजे और बाकी सामान का ख्याल रखते थे, जिस पर वहाँ के अमीरजादों के बच्चे रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। लेकिन रोनाल्डो उन पर ध्यान नहीं देते थे। रोनाल्डो का फोकस था तो सिर्फ फुटबॉल पर। इसी मेहनत की वजह से 1997 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्पोर्टिंग क्लब पुर्तगाल ने 1500 यूरो में खरीदा, और बस यहीं से रोनाल्डो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने लगे। रोनाल्डो उस वक्त बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका एक कामयाब फुटबॉलर होने का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन इनका ये सपना तब टूटा जब इन्हें पता चला कि इन्हें दिल का मसला है। रोनाल्डो को टिचिकार्डिया हो गया था। टिचिकार्डिया एक दिल की बीमारी है, जिसमें इंसान बिना केले बिना दौड़े उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कता है, जैसे दौड़कर आए हुए इंसान का दिल धड़कता है। जिसके चलते डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से साफ साफ मना कर दिया। उस वक्त रोनाल्डो के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो वो फुटबॉल को छोड़ दे या फिर दिल की सर्जरी करवाए। और डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को ये भी बता दिया था कि इस सर्जरी के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन रोनाल्डो ने उस वक्त इस रिस्क को सर पर लिया, और खुशकिस्मती से इनकी सर्जरी कामयाब हुई। बस इसके बाद रोनाल्डो दोबारा मैदान में उतरते हैं और अपना नाम पूरी दुनिया में फैला देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।